नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता हफ्ते मऊ ज़िला के 1 दर्जन से ज़्यादा तलबा व तालबात ने नीट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके न सिर्फ अपने वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि मऊ ज़िला के साथ साथ मुल्क का भी नाम रोशन करने पर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आज मऊ शहर के डोमनपुरा फैज़ी गेट के पास वाक़ा आलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में MAA फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब तालीमी एजाज़ की एक शाम मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत MAA फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन जमाल अख्तर अरपन ने की। तकरीब में शिरकत करने वाले सभी नीट के कामयाब तलबा व तालबात को मेहमान गिरामी के हाथों मोमेंटो पेश करते हुए उन्हें एजाज़ से सरफराज किया गया और उनकी खूब हौसला अफजाई भी की गई। काबिल ज़िक्र है कि पहले तालीमी एजाज़ की एक शाम तकरीब डोमनपुरा गोलवा वाक़ा MAA फाउंडेशन में होने वाली थी, लेकिन मौसम नासाजगार होने की वजह से प्रोग्राम डोमनपुरा फैज़ी गेट वाक़ा आलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में तब्दील करना पड़ा। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं तलबा और क्या कहते हैं मेहमान गिरामी हजरात। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो नंबर पिछले साल पाए हुए थे और उस सिलेक्शन की कैटेगरी से बाहर थे। आप मिलते इनसे तो आप शायद जिंदगी में मायूसी को करीब से देखते। आप समझ पाते कि किसी जगह फेल होने का मतलब क्या है। आप समझ पाते कि उस समय उस बच्चे के दिमाग में या तो जिंदा रहने के लिए कोई उम्मीद है तो बस अपने गार्जियन का सपोर्ट, अदरवाइज सोसाइटी के अलावा कोई और चीज उनके दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर वो लौट के आते हैं तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देगा। तंज गलियों में चलते हुए तंज खाएंगे, इतने साल तैयारी करके क्या किए हैं। और मैं आप बता दूं हमारे समाज के जिम्मेदारान से कि हमारी बहुत बड़ी गलती है कि अगर हमारे बीच का कोई लड़का UPSC में मेडिकल में अगर नाकाम होकर आता है तो उसको गिरी नजरों से मत देखो। नुकसान हमारा है। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब हुए लोगों की किताब मत पढ़ो, उन लोगों की किताबें पढ़ो जो फेल हुए हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उन्हें कहां फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो उन चीजों की निशानदेही करके तुम आगे बढ़ना। जो कामयाब हुआ है जरूरी नहीं है कि तुम उसने जो रास्ते अपनाए हैं उन रास्तों पर चलने की सलाहियत तुम में हो। हर बंदे को कामयाबी चुनने का अपना एक अलग रास्ता होता है। तालीमी ये शाम हज़ारों बच्चों के नाम, नई नस्ल के नाम, और इस कार्यक्रम में नीट जो क्वालिफाई किए बच्चे हैं उनको सम्मानित करना था। यही कार्यक्रम आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये कि जो बच्चे नहीं आ सके हैं किसी वजह से, उन बच्चों को हौसला मिले, वो आगे बढ़ें और तरक्की करें। उनकी तरक्की, शहर की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी और उनका नाम होगा तो हमारे शहर का भी नाम होगा। कितने बच्चे आज 18 बच्चे हैं। हाँ जी, 18। एक बहुत से बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे थे सक्सेस नहीं हो पाए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो मेहनत कर रहे थे सक्सेस नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक सीख है और उनको मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो भी आगे बढ़े, इंशाअल्लाह अगली बार उनको भी कामयाबी उनके कदम चूमेंगी। एक सवाल, जमील टीचर सर ने ये एक चीज़ कहा कि बहुत अच्छी बात है आप डॉक्टर बन रहे हैं, IAS PCS के लिए भी उन्होंने फोकस किया, तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, अगर बच्चे हमारे निकल रहे हैं IAS PCS में भी तो उनके लिए भी हम लोग प्लेटफॉर्म जो है इस तरह का प्रोग्राम जो है रखेंगे और उनकी भी हौसला अफजाई करेंगे ताकि उनके पीछे जो नस्ल है उनको भी कामयाबी मिलती रहे। पिछले के अपेक्षा इस बार जो है काफ़ी एजुकेशन के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अभिभावकों के लिए क्या करें? देखिए, अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों की तालीम में। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, टीचर का भी अहम रोल होता है। अभिभावक के साथ साथ टीचरों का भी कम से कम सम्मान होना चाहिए और अभिभावक
ख़ास तौर से मैं अभिभावकों से ये अपील करूँगा कि वो बच्चों को ज़रा भी नर्वस न करें और उनको आगे बढ़ने दें, उनको कदम उनकी हौसला अफजाई करते रहें। मऊ शहर बुनकरों का शहर है। यहाँ पे पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो बहुत कम से मतलब लोग आगे भेजते हैं, लेकिन इस बार देखा गया नीट में बहुत से बच्चे सफलता लाए, मऊ का नाम रोशन किया। तो उस पर क्या कहेंगे? मऊ में बच्चे देखिए पढ़ाई का रुझान पहले से बहुत बढ़ा हुआ है और आगे चल के ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। जैसे जैसे उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता जाएगा वैसे वैसे पढ़ाई का रुझान बढ़ता जाएगा। शिक्षा के मामले में हमारा शहर एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपनी छाप पूरे हिंदुस्तान में छोड़ के जाएगा। बच्चे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उम्मीद भी है कि वो अच्छे पढ़ेंगे, लेकिन उनको माली हालत ख़राब होने के कारण क्या आपको फाउंडेशन को सपोर्ट करेगी? देखिए जिनकी माली हालत ख़राब है ऐसे लोगों को सपोर्ट हमारी तंजीम करती है, करेगी नहीं करती है। जी मेरा नाम अनस मुस्तफ़ा है। आज मुझे यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एमए फाउंडेशन ने इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैंने नीट में 685 स्कोर गेन किए और नीट को क्वालिफाई किया। इसी खुशी में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया कि आगे भी बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। हमें मोमेंटो ट्रॉफी दी गई और मेडल भी पहनाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई और हमें आगे भी इसी तरह बढ़ते रहे। हमारे साथ बहुत से लोग खड़े हैं जो कि टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे और हमारी खुशी में संस्थाओं फाउंडेशन द्वारा सम्मानित मोहम्मद अलकुमा है। मैंने इस बार 618 थोड़ा और 617 नंबर पावर नीट में क्वालिफाई किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 13,675 है। आज सम्मानित हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस संस्थाओं द्वारा किया गया? एमए फाउंडेशन द्वारा प्रोग्राम हुआ है, हौसला अफजाई हुई है, बहुत अच्छा लगा और इससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो भी चाहेंगे कि हम यहाँ पे आएँ। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और एक ये भी होगा उनके अंदर कि हम भी अपने गोल को अचीव करें, हम भी यहाँ तक पहुँचें। ज़्यादा दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, बहुत सारे साल बाकी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली थी, उन्होंने मैंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे गुरुजनों जो मैंने सबसे मुझे पढ़ाए हैं उस्ताद वगैरह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने हेल्प की। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, रात में मतलब एडमिट भी करना पड़ा, वो सब सारी चीज़ें थी, उन लोगों ने दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो इससे एक अच्छे जो है वो मतलब ग्रुप भी अपना अच्छा बनाए, सर्कल भी अच्छा बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, आपके जो आसपास रहते हैं बच्चे जो लोग तैयारी करते हैं वो अच्छा एक सर्कल भी बनाए, दोस्त भी अच्छा, उससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। मैं उबैदुल्ला गिराफर, ये हमारा बच्चा अलकुमा उबैदुल्ला मलिक ताहिरपुरा जी। आज आपका बच्चा आपके पास खड़ा है और आपका सीना चौड़ा कर दिया, तो आज क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि जो बच्चे थोड़ा कम नंबर है उनके वालिदैन से यही गुजारिश करेंगे कि वह अपने बच्चों के लिए हमेशा कोशिश करें, चाहे जितनी भी मेहनत करना हो, ताकि अगला जो है अगले साल बच्चा इस मुकाम पर आवे, है ना, उनको कामयाबी मिले। कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आगे की क्या तैयारी है? बच्चे को कहाँ तक ले जाए? एडमिशन अब काउंसलिंग हो जाए और आगे पूरी कोशिश करेंगे, आगे इनको एक अच्छा डॉक्टर बनाएं और एमडी बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे आला तक। एक मिनट, लोगों के लिए कुछ स्पेशल सोचा है आपने? अगर आपका बेटा कल डॉक्टर बन जाता है तो क्या कुछ सेवा, जनता की सेवा किस तरह करेंगे? आवाम की खिदमत करेगा इंशाल्लाह, जरूर करेगा। ये बताइए कि मऊ शहर में रह के करेगा। एक मिनट, ये बताइए कि ये संस्था जिस तरह से आज सभी बच्चों को सम्मानित की है, इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों पर? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और सारे बच्चों से यही गुजारिश है वो तालीम को जो है अपना एकदम लोहा मनवा लें, ताकि मऊ का नाम रोशन हो, शहर का नाम रोशन हो। ठीक है, और हम जमाल अख्तर साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे अच्छा प्रोग्राम कराया।